कहानी एक घने जंगल से शुरू होती है, जहां लोग अक्सर एक रहस्यमय जीव बिगफुट को देखने का दावा करते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एवरेट और मरी अपने घर में थे। मरी ने एवरेट को एक सुंदर नेकलेस दिखाया जो उसे जंगल में मिला था। एवरेट ने बोला कि इसे बेचकर अच्छे पैसे मिल सकते हैं, लेकिन मरी ने साफ मना कर दिया और बोला कि वो इसे अपने पास ही रखना चाहती है। थोड़ी देर बाद एवरेट घर के बाहर गया। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई झाड़ियों में छिपा हुआ हो। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। तभी अचानक यार्ड की एक लाइट बुझ गई और अंधेरे से एक अजीब सी आवाज आने लगी। एवरेट झुककर कोई चीज उठाने लगा जिससे वो अपना बचाव कर सके। जैसे ही वो उठा, उसे दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी जो उसे घूर रही थी, लेकिन अगले ही पल वे आंखें गायब हो गईं। एवरेट अंधेरे में उस खराब लाइट की तरफ बढ़ा। तभी एक जोर की आवाज हुई और उसने देखा कि कचरे के डब्बे गिर चुके हैं। उसने जोर से चिल्लाकर मरी से बोला कि वो बाहर ना आए, लेकिन घर के अंदर तेज म्यूजिक बज रहा था, जिसे मरी को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। जब मैरी किचन में आई तो उसे एहसास हुआ कि एवरेट घर में नहीं है। वो बाहर आंगन में आई और एवरेट को ढूंढने लगी। उधर एवरेट घर से काफी दूर जा चुका था। उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई और तभी भारी कदमों की आवाज आने लगी। उसने टॉर्च को थपथपाया और उसे फिर से चालू किया। जैसे ही उसने चारों तरफ रोशनी डाली, उसके सामने एक भयानक और डरावना जीव खड़ा था। उसी समय मरी आंगन पर खड़ी थी और दो चमकती हुई आंखों को देख रही थी, जैसे वो उनकी तरफ खींची जा रही हो। तभी एवरेट वहां पहुंचा, घबराया हुआ और चिल्लाया, भागो यहाँ से। लेकिन मरी शांत खड़ी रही और बोली, अब बहुत देर हो चुकी है, वो चीज अब मेरे अंदर है। तभी अचानक किसी अनजानी ताकत ने उसे खींच लिया और वो अंधेरे में गायब हो गई। 10 साल बाद हम देखते हैं कि कुछ नौजवान एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए उसी जंगल में गए हैं। रिसर्च का विषय था बिगफुट, जिसे एक विशाल दैत्य भी कहा जा सकता है। उनमें 4 छात्र थे, जेक, ओज, लिली और इसाबेल। इनके साथ 5वां लड़का था क्रिस, जो 2 महीने से इसाबेल का बॉयफ्रेंड था और उसके साथ इस ट्रिप पर आया था। ओज अकेला था जो बिगफुट पर यकीन करता था। बाकी सबको उसकी कहानियां मजाक लगती थीं। तभी एक लोकल दुकान वाला उनसे बात करने आया। उसने डरावनी बातें बताईं और जंगल के खतरों के बारे में चेतावनी दी, लेकिन सभी ने उसकी बातों को हल्के में लिया। जब सभी लोग उस केबिन पहुंचे जो जंगल के बीचों बीच स्थित था, क्रिस ने इसाबेल से बोला कि उसे बाकी छात्रों के बीच थोड़ा अलग महसूस हो रहा है। इसाबेल ने बोला कि ऐसा सिर्फ उसे लग रहा है। इसके बाद वे सब प्रोफेसर डेनिस से मिले और जंगल में बिगफुट के सबूत ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में ओज ने एक मोड़ पर चलने का सुझाव दिया। उसका कहना था बिगफुट इंसानों के बनाए रास्तों को नहीं मानता। दूसरी ओर लिली की मुलाकात एक रहस्यमय आदमी से हुई। वो आदमी एवरेट था, जो अचानक इस इलाके के खतरों के बारे में चेतावनी देने लगा और पूछने लगा कि वो कहाँ रह रही है। लिली ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। इधर जेक को एक कंकाल मिला, जिसे देखकर वो घबरा गया। उसने और इसाबेल ने तय किया कि उन्हें तुरंत पुलिस को खबर देनी चाहिए, लेकिन ओज ने उनसे रिक्वेस्ट किया कि वे सोमवार तक का इंतजार करें और उसने ये भी बोला कि बाकी लोगों को कुछ मत बताना, वरना सब बेवजह डर जाएंगे। जब जेक और ओज वहां से चले गए तो इसाबेल ने देखा कि उस कंकाल के गले में एक बहुत ही खूबसूरत नेकलेस था। उसने मौका देखकर वो नेकलेस चुरा लिया। अब रात हो चुकी थी। सब लोग हॉल में एक साथ बैठे थे। क्रिस किसी वजह से माचिस ढूंढ रहा था। तभी उसे ड्रॉर में एक बंदूक मिली। उसने वो जेक को दिखाई तो जेक ने उसे कहा, उसे मत छूना। अब क्रिस की मजाक सबको अजीब लगने लगे थे, यहाँ तक कि इसाबेल भी उसे चिढ़ने लगी थी। इसाबेल ने बोला कि उसे काम की एक कॉल करनी है और उसने जेक से गाड़ी की चाबी मांगी ताकि वो नेटवर्क वाले इलाके में जाकर कॉल कर सके। क्रिस भी उसके साथ जाने को तैयार हुआ, लेकिन इसाबेल ने मना कर दिया, ये कहकर कि वो बोर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसाबेल बाहर गई, बाकी लोग भी बहाने बनाकर अपने अपने कमरे में चले गए और क्रिस वहाँ अकेला रह गया। ओज और प्रोफेसर साथ में शराब पी रहे थे। तभी ओज ने पूछा, क्या इस जंगल में सच में कोई बिगफुट है? डेनिस हल्के से मुस्कुराया और बोला, कौन जाने, हो भी सकता है। फिर जब ओज ने एक खास तारीख का जिक्र किया तो डेनिस अचानक खड़ा हो गया और बाहर चल गया। बाहर इसाबेल गाड़ी का दरवाजा खोल ही रही थी कि उसे झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। वो डर कर इधर उधर देखने लगी। तभी डेनिस अचानक उसके पास आ गया और बोला, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? मैं अपनी शादी की सालगिरह भूल गया हूँ और मुझे अपनी पत्नी से माफी मांगनी है। अंदर बहुत बोर हो रहा क्रिस एक किताब पढ़ने का सोचता है। उसे एक अजीब सी नोटबुक मिली जिसमें डरावने चित्र बने हुए थे। उसमें एक भूतिया प्राणी का जिक्र था जिसे बिगफुट नहीं बल्कि वेंडिगो कहा गया था। एक चित्र में वो प्राणी एक नीला नेकलेस एक लड़की को देता दिखाया गया था। लेखक के अनुसार ये वेंडिगो सिर्फ रात में हमला करता है। उसी समय बाथरूम में लिली दरवाजे के उस पार झेके पर चिल्ला रही थी ताकि वो अंदर ना आए। तभी उसे बहुत पास से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि खिड़की खुली हुई थी। लिली ने जल्दी से खिड़की बंद की और अलमारी से अपना सामान निकालने लगी। उसे लगा कि जेक फिर से दरवाजा खटखटा रहा है, इसलिए वो फिर गुस्से में चिल्लाने लगी। लेकिन जब उसकी नजर शीशे पर पड़ी, एवरेट उसके ठीक पीछे खड़ा था। लिली कुछ बोल पाती, इससे पहले ही उसने उसे बेहोश कर दिया। सड़क पर इसाबेल डेनिस की शादी की बातें सुनकर परेशान हो चुकी थी। तभी कुछ अजीब हुआ। उसे सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी दिखी। जब उसने डेनिस से पूछा तो डेनिस ने ऐसा बर्ताव किया जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। इसाबेल ने दोबारा देखा तो वहाँ कोई नहीं था।
वो उस बात को नजरअंदाज करके गाड़ी चलाती रही, लेकिन थोड़ी ही देर में उसे एक और डरावना दृश्य दिखा। इस बार उसे ऐसा लगा कि डेनिस की जगह कोई और उसके बगल में बैठा है। घबराकर वो चिल्लाने लगी और गाड़ी का संतुलन खो बैठी। गाड़ी एक जोरदार झटके से क्रैश हो गई। कुछ मिनटों बाद इसाबेल को होश आया तो देखा कि डेनिस अब भी बेहोश था। तभी कार की खिड़की पर एक भयानक जीव दिखाई दिया जो शीशे पर जोर जोर से मारने लगा। डेनिस की आंख खुली ही थी कि अचानक खिड़की टूट गई और उस भयानक जीव ने डेनिस को गर्दन से पकड़कर बाहर खींच लिया। डरी हुई इसाबेल चिल्लाते हुए गाड़ी से बाहर निकली, लेकिन बाहर अब हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। तभी उसे अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें फिर से दिखाई दी जो अब उसे घूर रही थीं। जैसे ही वो एक अजीब सी बेहोशी में जाने लगी, अचानक एक डरावनी औरत जोर से चीखती हुई उसके सामने आ गई। फिर किसी अदृश्य ताकत ने इसाबेल को हवा में उठाया और उसकी गर्दन मरोड़ दी। उधर केबिन में जेक म्यूजिक सुन रहा था और क्रिस को बहुत तेज वॉशरूम जाना था। उसे अब भी लग रहा था कि लिली बाथरूम में है, इसलिए उसने टॉर्च सिर पर पहना और बाहर जाने का सोचा। तभी किसी ने दरवाजे पर कोई चीज फेंकी। उसने शीशे से देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसने ड्रॉअर से बंदूक निकाली और बाहर चला गया। जैसे ही वह एक कोना चुनकर टॉयलेट करने लगा, तभी उसके आसपास अजीब अजीब आवाजें आने लगी। फिर भारी कदमों की आहट सुनाई दी और अचानक उसके ठीक पीछे से एक डरावनी गुर्राहट गूंजी। क्रिस जैसे ही पलटा, बिगफुट ने उसे पकड़ लिया, उसका सिर पेड़ से टकराया और फिर उसे जमीन पर फेंक दिया। क्रिस ने चिल्लाकर बचने की कोशिश की, लेकिन बिगफुट ने उसकी टांग पकड़कर उसे घसीट लिया। दूसरी ओर लिली बंधी हुई थी और उसके मुंह पर टेप चिपका हुआ था। तभी एवेरेट वहां आया और बोला कि उसे अगवा करना कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, बल्कि वो उसे बिगफुट को फंसाने के लिए चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि वो अपनी पत्नी की मौत का बदला उस बिगफुट से ले सके। सुबह जेक की नींद दरवाजा खटखटाने की आवाज से खुली। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि इसाबेल चुपचाप और सदमे में खड़ी थी। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि गाड़ी कहाँ गई, और वो बस इतना ही बोली कि प्रोफेसर डेनिस मर चुके हैं। ओज ये सुनकर बहुत परेशान हो गया, और जब उसे पता चला कि क्रिस और लिली भी गायब हैं, तो वो और डर गया। तीनों मिलकर जंगल में अपने दोस्तों को ढूंढने निकले। तभी जेक को जमीन पर क्रिस की टॉर्च पड़ी मिली। उसी समय उन्हें क्रिस की चीख सुनाई दी। वो लकड़ियों और डालियों के नीचे फंसा हुआ था। जेक और ओज ने मिलकर उसे निकाला। क्रिस बार बार बोल रहा था कि उसने उस भयानक प्राणी बिगफुट को देखा है। इसके बाद इसाबेल सबको प्रोफेसर डेनिस की बॉडी दिखाती है, या यूं कहें जो कुछ भी उसका बचा था। ये सब देखकर सब बहुत डर गए। तब क्रिस ने कहा कि शायद प्रोफेसर को बिगफुट ने ही मारा होगा, लेकिन ओज बिगफुट का बचाव करने लगा। उसने कहा कि बिगफुट पहले कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। अगर वो सच में खतरनाक होता तो वो क्रिस को भी मार देता। हो सकता है उसने क्रिस को किसी और खतरे से बचाने के लिए पकड़ा हो। क्रिस को अचानक उस नोटबुक की याद आती है जिसमें वेंडिगो का जिक्र था। ये सुनते ही ओज का चेहरा उतर जाता है। वो बताता है कि वेंडिगो एक भयानक आत्मा है जो लालची और स्वार्थी इंसानों को अपना शिकार बनाती है। अब ओज का प्लान था कि अगले दिन सब मिलकर उस दुकान तक जाइए जहां मोबाइल सिग्नल मिलता है, इससे पहले कि वेंडिगो उन तक पहुंच जाए। लेकिन तभी इसाबेल को अचानक घुटन होने लगी और उसने डरते हुए कहा, वेंडिगो आ रहा है। उधर जंगल में एवेरेट ने लिली को एक पेड़ से बांध दिया और बिना उसकी चीखों की परवाह किए वहां से चला गया। रात हो गई थी। अब एवेरेट दूर से बंदूक की साइड से लिली को देख रहा था और बिगफुट को मारने के लिए तैयार खड़ा था। तभी उसके पीछे जमीन पर सूखे पत्ते हिलने लगे। उसने टॉर्च उस दिशा में घुमा दी। कुछ सेकंड बाद जब उसने फिर देखा तो वहां कई डरावने और भयानक जीव खड़े थे जो उस पर हमला करने वाले थे। पेड़ से बंधी लिली ये सब देखकर और भी डर गई। तभी झाड़ियों में से एक भयानक जीव उसे घूरता हुआ नजर आया, लेकिन कुछ ही देर बाद वो अचानक गायब हो गया। लिली ने किसी तरह रस्सियों से खुद को आजाद किया और भागने लगी। भागते हुए उसका पैर किसी चीज से टकरा गया। वो एवरेट की लाश थी। ये देखकर वो घबरा गई, लेकिन बिना रुके फिर से भागने लगी। रात के बीच में इसाबेल की नींद खुली और उसने अपने कमरे में दो चमकती हुई आंखें देखी। जैसे ही उसने लाइट जलाई, वो आंखें गायब हो गईं। ये देखकर उसने तय किया कि अब वो लाइट बंद नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही वो दोबारा लेटी, लाइट अपने आप बंद हो गई। फिर दीवार पर उसका साया बहुत बड़े सींगों के साथ नजर आने लगा। उसके टैबलेट पर एक मैसेज आया, मारो और उनका खून पियो। धीरे धीरे टैबलेट की स्क्रीन एक आईने में बदल गई, जिसमें उसकी परछाई उसी पर हंस रही थी। लाइट्स तेजी से झपकने लगी और इसाबेल का शरीर अजीब तरीके से मरोड़ने लगा। स्क्रीन में उसकी छवि और जोर से हंसने लगी। जब सब कुछ शांत हुआ तो इसाबेल ने खुद को कंबल से ढक लिया और चुपचाप लेटी रही। फिर उसे जलती लकड़ी की आवाज सुनाई दी। उसने धीरे धीरे कंबल हटाना शुरू किया, लेकिन तभी किसी ने जोर से कंबल खींच लिया। अचानक वेंडिगो हवा में उड़ता हुआ उसके चेहरे के बिल्कुल पास आ गया और इसाबेल की आंखें खाली हो गईं। उधर ओज और जेक आपस में बात कर रहे थे। तभी उन्हें इसाबेल की चीख सुनाई दी। जब वे कमरे में पहुंचे तो देखा कि इसाबेल वहां नहीं है। जेक दूसरे कमरे में ढूंढने गया और ओज वहीं उसे ढूंढ रहा था। ओज ने पलंग के नीचे देखा, लेकिन उसे नहीं पता चला कि इसाबेल तो अलमारी के ऊपर छिपी हुई थी। तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला और इसाबेल पलंग के दूसरी ओर एक शैतानी चेहरे के साथ दिखाई दी। वो रेंगते हुए ओज की ओर बढ़ रही थी। ओज ने जैसे ही उसे मारने की धमकी दी, इसाबेल की आवाज अचानक नॉर्मल हो गई। उसने कहा कि अब सब ठीक है।
लेकिन जैसे ही ओज ने उस पर भरोसा किया, इसाबेल का चेहरा फिर से डरावना हो गया और वो ओज पर झपट पड़ी। दूसरी ओर क्रिस को खिड़की के पास कांच टूटने की आवाज आई। उसने जैसे ही पर्दा हटाया, देखा कि एक डरावना जीव अपना सिर खिड़की पर मार रहा था। क्रिस तुरंत पीछे हटा और दरवाजा बंद कर दिया। तभी लिली वहां पहुंची और उसने क्रिस से कहा कि हमें यहाँ से निकलने होगा। उधर जैक अब भी इसाबेल को ढूंढ रहा था। जब वो आंगन में गया तो उसने देखा कि दर्जनों डरावने जीव घर की तरफ बढ़ रहे थे। ये देखकर वो डर से कांप गया। जैसे ही उसने पीछे पलट कर देखा, इसाबेल उसके ठीक पीछे खड़ी थी। लिली ने क्रिस को एक फावड़ा दिया और फिर से कहा, अब हमें भागना चाहिए। लेकिन क्रिस ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़े बिना नहीं जाऊंगा। इस पर लिली गुस्से में बोली, तू कोई हीरो नहीं है, बस सबको खुश करने की कोशिश कर रहा है, जो बेवकूफी है। क्रिस को उसकी बात बुरी लगी, लेकिन उसने शांत होकर कहा, मैं बस घर के बाकी हिस्से देख लेना चाहता हूँ। ये सुनकर लिली भी मान गई। क्रिस अब घर के अंदर घूम रहा था। जब वो किचन में पहुंचा तो उसे किसी के खून चूसने जैसी डरावनी आवाज सुनाई दी। वो आहिस्ता से आंगन के दरवाजे के पास गया और देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड जेक की लाश से खून पी रही थी। जैसे ही उसकी नजर क्रिस पर पड़ी, उसका चेहरा भयानक हो गया और वो क्रिस को मारने के लिए उसकी तरफ झपटी। लेकिन उससे पहले ही क्रिस ने तेजी से दरवाजा बंद कर दिया। क्रिस ने खुद को संभाला और लिली को ढूंढने लगा। तभी उसके पीछे एक डबल दरवाजा खुला और कोई उसे खींचकर एक अलमारी में ले गया। पहले तो वो डर गया, लेकिन फिर राहत महसूस हुई जब देखा कि वो लिली ही थी। दोनों ने अलमारी की दरारों से देखा कि कुछ भयानक जीव कमरे के अंदर घूम रहे थे। तभी उनमें से एक जीव सीधा दरवाजे के सामने आकर रुक गया और अंदर झांककर उन्हें बहुत करीब से देखने लगा। कुछ पल बाद वो वहां से चला गया। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो क्रिस और लिली धीरे धीरे बाहर निकले और हॉलवे में चुपचाप चलने लगे। जैसे ही वे मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक राक्षस लिविंग रूम के बीच में खड़ा था। लिली ने धीरे से दरवाजे की कुंडी खोली, लेकिन तभी क्रिस का फावड़ा गिर गया। आवाज सुनते ही वो जीव जोर से चीखा और दोनों को भागना पड़ा। लिली जल्दी से बाहर निकल गई, लेकिन क्रिस नीचे की ओर भागा और एक कमरे में खुद को बंद कर लिया। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसे ओज का डर से भरा चेहरा दिखा, जिसे एक राक्षस खा रहा था। क्रिस ने धीरे से निकलने की कोशिश की, लेकिन उस जीव का ध्यान उसकी ओर चला गया। वो जल्दी से अगले कमरे में भागा और खिड़की से कूदकर बगीचे में गिरा। वहां लिली उसका इंतजार कर रही थी। लिली ने उसे बताया कि उसके साथ क्या हुआ और अब उनका प्लान था एवरेट की ट्रक से भागने का। दोनों एवरेट की लाश के पास गए ताकि उसकी गाड़ी की चाबी मिल सके। जैसे ही लिली ने चाबी ढूंढी, जीवों का एक झुंड उन पर टूट पड़ा। दोनों भागने लगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि एवरेट के शरीर को अब वेंडिगो कंट्रोल कर रहा था। क्रिस और लिली एक जगह छिपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राक्षसों ने उन्हें पकड़ लिया। एक राक्षस ने लिली के कंधे पर काट लिया और वो दर्द से चीखने लगी। इस बार क्रिस को बिना वजह छोड़ दिया गया, लेकिन लिली बच नहीं पाई। क्रिस लिली की मौत से टूट गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो था बिगफुट। वो क्रिस के पास आया, कुछ पल रुका और फिर उसके आगे बढ़ गया। अब वेंडिगो सामने दिखने लगा था और बिगफुट उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन रास्ते में कई डरावने जीव खड़े थे। बिगफुट उन सब पर टूट पड़ा और कुछ ही सेकंड में उन्हें खत्म कर दिया। जैसे जैसे उसके सारे नौकर मारे गए, वेंडिगो कमजोर होता गया। आखिर में सिर्फ उसकी 2 चमकती आंखें रह गईं और फिर वो भी गायब हो गया। सुबह होने लगी थी। क्रिस जान बचाकर भाग रहा था। वो बार बार ट्रक के रिमोट का बटन दबा रहा था। आखिरकार उसे एवरेट की गाड़ी से बीप की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वो गाड़ी में बैठा, इसाबेल अचानक बोनट पर कूद गई। क्रिस फौरन दूसरी तरफ से बाहर आया और पीछे डिक्की की ओर भागा। इसाबेल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। क्रिस ने उस पर पेट्रोल डाल दिया और माचिस जलाकर आग लगा दी। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की और सीधा उस पर चढ़ा दी। थोड़ी देर बाद बिगफुट वहां से गुजरा, लेकिन उसने क्रिस से कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया। अब एक और दिक्कत थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। क्रिस परेशान हो गया, लेकिन जब वो हार मानकर चलने लगा, तभी गाड़ी जोर से फट गई। उसे समझ आ गया कि ये तो उसकी किस्मत थी कि वो सही समय पर दूर हो गया। वो अब फावड़े के सहारे लंगड़ाते हुए सड़क पर चलने लगा। तभी पीछे से एवरेट की गुनगुनाती आवाज सुनाई दी। एवरेट वहां खड़ा था और उसने क्रिस को वो नीला हार दिखाया। उसने बताया कि वेंडिगो ने उसके दिमाग पर असर डाला था और अब उसका बदला उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। ये कहते हुए वो धीरे धीरे क्रिस की तरफ बढ़ने लगा। क्रिस ने एक पल की भी देरी नहीं की और सीधे उस पर फावड़ा मार दिया। फिर बिना पीछे देखे चुपचाप आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी देर बाद उसे एक कार आती हुई दिखाई दी। ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि वही दुकानदार था। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही और मजेदार और अनोखी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।